द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज हम लोग पहुंच चुके हैं भारत के प्रथम नागरिक, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पैतृक आवास पर। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश के प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निवास स्थल जीरादेई यानी सिवान से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप ये पूरे जो भी लोकेशन आप देख रहे हैं, ये उनके आवास का है, जो आपके कैमरे के स्क्रीन पर आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को इसी जगह पर हुआ था और इनके पिताजी श्री महादेव सहाय जी यहीं के रहने वाले थे और इनकी माता श्रीमती कमलेश्वरी देवी यहीं से थी। और इनकी जो आप प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात करें यानी माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात करें तो इनकी प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा छपरा में हुआ था। अगर इनके विवाह के बारे में बात करें तो इनकी उम्र 13 वर्ष जिस समय इनकी विवाह हुई थी, इनकी मात्र उम्र थी 13 वर्ष और उसी आयु में इनकी विवाह श्रीमती राजवंशी देवी से कर दिया गया। लेकिन विवाह के उपरांत यानी विवाह के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई को नहीं त्यागा यानी नहीं छोड़ा, अपनी पढ़ाई लिखाई को इन्होंने जारी रखा। उसके बाद बात करें तो उच्च शिक्षा के बारे में बात करें, 1902 यानी 92 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया और यहीं तक नहीं, उनको मुजफ्फरपुर में ये जब डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त किए थे तो मुजफ्फरपुर में इन्होंने अपने लॉ का प्रैक्टिस किया। ये अपने भाषा यानी अपने शब्दों से ये बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के व्यक्ति माने जाते थे, क्योंकि इनके पास लगभग 5 से 6 भाषाओं की पूर्णतः जानकारी हुआ करती थी। इनका सर्वोच्च जो लैंग्वेज था हिंदी, उर्दू, फारसी और बंगाली में ये अच्छे तरह से बात कर लेते थे और लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लेते थे। उसके बाद बात करें तो इसी दौरान इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से होती है और उनमें ये सहभागिता होते हैं यानी सहयोग करते हैं और उसके बाद इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है। महात्मा गांधी जब देश को आज़ाद करने के लिए पहला रिवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं पश्चिम चंपारण से, तो उन समय इनका सहयोग उसमें महत्वपूर्ण रहता है। जिस समय महात्मा गांधी का आगमन यहाँ पर हुई थी, उस समय से अभी तक ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो चौकी रखा हुआ है, जो शीशे में कैद है, जिस समय वो आए थे इसी चौकी पर लगभग रात बिताए थे, एक दूसरे से मुलाकात किए थे, तब वहाँ गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय भी सेकंड अगर किसी का नाम रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम रहा था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी सबसे ज़्यादा सहयोग भारत के संविधान लिखने में हुआ था। उसके बाद बात करें तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर प्रथम राष्ट्रपति की सीट के लिए इनको चुना गया और ये कंटिन्यू भारत के राष्ट्रपति की राजगद्दी पर, भारत के राष्ट्रपति की सीट पर कंटिन्यू 12 वर्षों तक अपना लाइफ समर्पण किए। 12 वर्षों तक कार्य करने के पश्चात 1962 में अपने अवकाश की घोषणा कर दी, यानी कंटिन्यू या 12 वर्षों तक भारत के प्रेसिडेंट की राजगद्दी इन्होंने संभाला। उसके तत्पश्चात उनकी पत्नी का निधन हो गया। जैसे ही ये अवकाश का घोषणा किए, ठीक कुछ महीनों बाद इनकी पत्नी का देहांत हो गया। 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत के प्रथम सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया। उसके बाद स्वस्थता में गड़बड़ी आने की वजह से इन्होंने अपना अंत समय सदाकत हुसैन आश्रम पटना के लिए निकल गए और वहाँ पर जाकर अपने शरीर को
त्याग दिए। वो समय था 28 फरवरी 1963 को, जिस समय राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हुई थी। तो कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। ये फर्श से अर्थ तक जाने वाला कोई महान व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है, वो है हमारे ही निवास स्थल के, यानी हमारे ही पैतृक आवास के, यहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे ही आवास से कुछ दूरी पर इनका आवास है, वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये अपने व्यक्तित्व के, अपनी सादगी के, अपने सरलता के एक बहुत बड़े और धनी व्यक्तित्व थे। हाँ, तो ये रहा हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पैतृक आवास, जहाँ पर ये जन्म लिए थे और सदाकत आश्रम पटना में देहांत हुआ था। तो अब फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो क्लिप के साथ। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।